फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज़ स्मिता एंड आई एम अंशु's मदर। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज़ ऑटिज़म मेल्टडाउन के बारे में। जिस चीज़ में मतलब हम ऑटिस्टिक जो चाइल्ड के जो पेरेंट्स होते हैं उससे परेशान होते हैं, तो कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इससे मतलब इसका रेमेडी क्या है, कैसे ठीक हो सकता है। मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कैसे मैंने ये मेल्टडाउन अंशु का बहुत कम किया है। मतलब नाउ इट इज़ वेरी रेयर एंड वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, और आप भी उसको फॉलो कर सकते हो। आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। वही स्टेप्स मतलब मैंने जो किया है वो आप अगर फॉलो करते हो तो सेम चीज़। तो पहले ये थोड़ा जान लेते हैं कि मेल्टडाउन होता क्या है and ये क्यों होता है। मेल्टडाउन मतलब कभी कभी हम देखते हैं बच्चे को, मतलब ऐसे ही हम लोग अगर उसको बाहर लेके जाएं क्राउडी प्लेस में या मॉल में जहाँ पे बहुत सारे लाइट्स है एंड बहुत सारे कलरफुल चीज़ें हैं एंड स्केलेटर है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे को ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है। या नहीं तो इससे भी एक चीज़ होता है ओवर स्टिमुलेशन से। एंड दूसरे भी देखते हैं, वो तो बाहर का हुआ। अभी घर पे भी हम देखते हैं कभी कभी बच्चा बैठा है, कुछ तो खेल रहा है, कुछ तो कर रहा है, लेकिन अचानक से बहुत तेज़ी से रो रहा है या मतलब ऐसे ऐसे हंस रहा है। ये सब चीज़ें उनको आता है मतलब। और ये चीज़ एक टाइम पे ट्रिगर होने से वो इतना धीरे धीरे बढ़ जाता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है बच्चा। उसको शांत करना मतलब बहुत मुसीबत हो जाती है। अगर आप बाहर जाते हो और ये सिचुएशन फेस करते हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। और घर पे भी बच्चे को आप शांत कर सकते हो कि इट्स ओके, उसको थोड़ा टाइम दे के तो वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो उसमें बाहर में ये और एक प्रॉब्लम है कि हम भी थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते हैं कि मतलब लोग क्या सोचेंगे, और ये मतलब सिचुएशन बच्चे को कैसे हैंडल करे बाहर जाके। क्योंकि अगर वो मेल्टडाउन होता है तो बच्चा एकदम से ज़मीन पे कभी कभी लेट जाता है एंड किसी किसी बच्चे का हिटिंग नेचर होता है कि हिटिंग कर देता है खुद को, या मतलब सर को बैंग करते है, हेड बैंग करता है या बाइट करता है, या मतलब दीवार पे ऐसे पंचेस लगाता है। ये सब चीज़ें बिहेवियर्स धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला है कि मतलब उनका बच्चा इतना छोटा है बट लास्ट वीक मतलब उनका मेल्टडाउन इतना चला कि 1 वीक तक वो मेल्टडाउन लास्ट किया। एंड शी इज़ लाइक मतलब व्हाट टू डू, हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन। क्योंकि इस हालत में पेशेंस मतलब बहुत बड़ी चीज़ है पेरेंट्स लोगों के लिए, कि पेरेंट्स को पेशेंस रख के इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो होता क्या है, जैसे मैंने बोला मॉल में बाहर जाके ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है, क्राउडीनेस एंड बिकॉज ऑफ दैट लाइटिंग एंड डिफरेंट कलर स्केलेटर, बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है, इसमें हो जाता है। और घर पे भी बच्चा बैठा है, अगर वो मोबाइल देख रहे हैं, स्क्रीनिंग दैट इज़ ऑल्सो स्क्रीन टाइम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्क्रीन टाइम मतलब वो मोबाइल देख रहा है एंड ही इज़ हैप्पी विद दैट बाई सीइंग दैट कार्टून एंड थिंग। वो देख के वो बहुत खुश है, खुशी से देख रहा है। लेकिन उसको भी एक मतलब या कोई टॉय से भी खेल रहा है, लेकिन अचानक से एक पॉइंट आता है कि उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि बच्चा एकदम से आउटब्रास्ट हो गया। या रात को सोने के टाइम भी कभी कभी अंशु का होता था कि अचानक से इतना रोने लगा कि मतलब इट्स नो पॉइंट वाई ही वॉज क्राइंग, कि हमको कोई मतलब पॉइंट ही नहीं है। क्लूलेस थे हम लोग कि कैसे हैंडल करें और क्यों रो रहा है ये, मतलब क्या हुआ कि अचानक से। तो अभी हमको समझ में आता है क्योंकि वी स्टडीड बिट अबाउट दिस। स्टडीड मीन्स वी गूगल्ड इट एंड वी टॉक टू अवर डॉक्टर। तो सब ने हमको एक्सप्लेन किया व्हाट इज़ दिस एंड कैसे हम इसको मतलब टैकल कर सकते हैं सिचुएशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मतलब जब भी ये सब चीज़ें ट्रिगर होता है, मतलब ये स्टिमुलेशन वगैरह ट्रिगर होता क्या है, बच्चा एकदम से कोई चीज़ मोबाइल के अंदर देख रहा है या किसी खिलौने से खेल रहा है, खेलते खेलते उसको खुद ही पता नहीं, वो उस चीज़ में इतना डीप चला जाता है कि एक पॉइंट आता है जिसमें मतलब वो क्लूलेस हो जाता है, उसके दिमाग मतलब स्टॉप वर्किंग, लाइक व्हाट टू डू नेक्स्ट, इसके आगे क्या करें हम। ये पॉइंट हो जाता है जैसे मतलब उनको समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो दिमाग में एक न्यूरो प्रेशर डेवलप होता है।
जो न्यूरो प्रेशर आगे जाके फिजिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाता है, और इससे आता है वो पॉइंट हेड बैंगिंग, पंचिंग, फिर खुद को सेल्फ हिटिंग, बाइटिंग, ये सब नेचर तब आता है। तो रूट कॉज है ओवर स्टिमुलेशन, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना, या बच्चे को किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व, मतलब 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा किसी चीज़ में भी इन्वॉल्व, मतलब जो चीज़ कोई काम का ही नहीं है, लाइक मोबाइल या किसी भी टॉय से वो एक, मतलब कितना इतना ज़्यादा टाइम खेलने नहीं देना है, या मतलब उसको एक चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं डालना है। मतलब डालना मतलब उसको अकेले छोड़ के नहीं जाना है। लाइक ही इज़ प्लेइंग अंशु, अभी मतलब कभी ब्लॉक के साथ भी खेल रहा है, तब भी हम उसको 1 घंटे के लिए ब्लॉक के साथ नहीं छोड़ते। वो खुद से ब्लॉक ज्वाइनिंग कर रहा है ठीक है, लेकिन उसके कभी कभी ये होता है ब्लॉक थोड़ा हिल गया, तो उसको तब गुस्सा होना स्टार्ट होता है कि ब्लॉक कैसे स्ट्रेट लाइन से कैसे कर्व हो रहा है, एंड उसको स्ट्रेट लाइन ही चाहिए। ये सब हो जाता है छोटी छोटी चीज़ें। तो इन सब, मतलब आपको बच्चे के ऊपर फोकस डालना है। ये नहीं कि आपने किसी खिलौने को दे के बच्चे को छोड़ दिया, और मोबाइल दे के छोड़ दिया एंड ही इज़ हैप्पी, सो हम लोग खुद का काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको बच्चे के ऊपर फोकस डालना है। आपको ट्रिगर होने से पहले आपको उसका माइंड डाइवर्ट करना है। माइंड डाइवर्ट मेरे एक्सपीरियंस से इज़ अ बेस्ट वे। आप मेल्टडाउन को मतलब पूरे जड़ से निकाल सकते हो। इसके लिए आपको वो ट्रिगर पॉइंट रिकॉग्नाइज करना है, किस चीज़ से वो बच्चा ट्रिगर होता है, वो आपको जानना है। और ट्रस्ट में ये सब कोई थेरेपिस्ट या कोई डॉक्टर आपको नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मतलब उनको पता ही नहीं ना अपना आपका बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है। आप रहते हो अपने बच्चे के साथ 24/7, तो आपको ज़्यादा पता है उनसे। आप उनसे जस्ट ले सकते हो, मुझसे मेरा एक्सपीरियंस जान सकते हो, बट काम आपको ही करना है। तो आप ये देखो कि आपका बच्चा मतलब किस चीज़ में ट्रिगर हो रहा है, वो चीज़ हटाओ वहाँ से तुरंत। और किसी भी चीज़ में बच्चे को ज़्यादा देर अकेले मत छोड़ो। मतलब उनको आगे जाके ना, मतलब कर वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज़ में कि उनको खुद ही पता नहीं चलता कि आगे करना क्या है हमको, इसके आगे क्या, इसके आगे व्हाट नेक्स्ट। तो उनका दिमाग ओवरवेल्म हो जाता है, और वो मतलब इमोशनली बहुत मतलब रेस्टलेस हो जाते हैं। एंड ऑल्सो अगर वो बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता है, और अगर वो नॉन वर्बल है, तो दैट तो मतलब वो एकदम बच्चा, मतलब अब सोचो आपकी एक चीज़ के बारे में कि अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब गुस्सा हो, आप खुशी हो, या खुशी में हो, या कुछ भी हो, आप मतलब आप क्या कैसे एक्सप्रेस करोगे अगर आप बोल नहीं सकते या किसी को बता नहीं पा रहे हो। तो आपको भी वो होगा कि मतलब आपका दिमाग भी वैसे काम को मतलब आउटब्रस्ट फटने के जैसे सिचुएशन में आ जाएगा, क्योंकि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या, मतलब मम्मी मुझे हेल्प करो, या मतलब आगे मैं क्या करूँ, या बोल नहीं सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। तो दैट इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग ये मेल्टडाउन के बारे में। और कभी कभी ये भी होता है कि मेल्टडाउन एंड टैंट्रम्स दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो वो भी प्रॉब्लम होता है कि टैंट्रम्स को पहचानना और मेल्टडाउन को पहचानना। और दोनों एक साथ आके टैंट्रम्स थोड़ा थोड़ा बढ़ के फिर मेल्टडाउन में भी कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है। दैट थिंग यू हैव टू रिकॉग्नाइज, क्योंकि आप आपके बच्चे के साथ रह रहे हो, आपको बच्चे को स्टडी करो, फोकस करो आपके बच्चे के ऊपर। अभी अंशु का क्या है कि ट्रिगर होने से पहले हम वो चीज़ उसको हटा देते हैं वहाँ से। मुझे जैसे ही लगता है कि अभी ये शुरू होने वाला है पॉइंट, मैं उस चीज़ को हटा के उसके माइंड डाइवर्ट करती हूँ, वो चीज़ छुपा देती हूँ, या उस चीज़ उसके आंखों से दूर करती हूँ, या कोई भी दूसरा चीज़ जो मतलब नेक्स्ट उसका जो फेवरेट थिंग है वो मैं उसको दे देती हूँ। तो उससे वो काम हो जाता है, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। माइंड डाइवर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ट्रिक्स अपना लो कि आपके बच्चे के दूसरा कोई अच्छा वाला चीज़ जिसमें वो खुशी उसको और मतलब माइंड तुरंत क्लिक कर जाए, ऐसा चीज़ रेडी रखो अपने पास। मतलब वो उसको एक चीज़ में आप खेलने को दे रहे हो ना, दूसरी चीज़ अपने दिमाग में रखो कि नेक्स्ट व्हाट आपको देना है उसको। उसके पास वो ऑप्शन नहीं है, वो नहीं बोलेगा, वो नहीं मांगेगा कि मम्मी मुझे नेक्स्ट इस चीज़ को देना है, इस चीज़ के खेलना है, या ये करना है। वो ऑप्शन उसको दिमाग उतना मैसेज नहीं देता है। वो चीज़ आपको सोच के रखना है कि मुझे नेक्स्ट बच्चे को ये देना है। तो वो चीज़ अपने दिमाग में लाइन अप कीजिए। जैसे ही बच्चा ऐसे देखे कि एकदम उसमें एंटर कर रहा है उस जोन में, तुरंत उस चीज़ को वहाँ से हटाइए, और नेक्स्ट वो माइंड डाइवर्ट करके नेक्स्ट
कुछ चीज़ें या कुछ उसके साथ कुछ अलग से खेलो, उसके साथ बोलो, और कुछ भी अगर कर रहा है ना बच्चा, उसमें इन्वॉल्व रखो खुद को भी बच्चों के साथ। तो मतलब ये सब ट्रिगर वो नहीं होता है। मैंने ये खुद किया अंशु के साथ, एंड ट्रस्ट मी ये वर्क करता है माइंड डाइवर्ट वाला थिंग। तो ये सब करके अभी अंशु का माइंड डाइवर्ट बहुत कम हो गया है, मतलब आई एम सॉरी, मेल डाउन बहुत कम हो गया है। अभी माइंड डाइवर्ट के लिए मैं लाइन अप करके रखती हूँ, तो वो ये करके मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप लोग भी ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि बाहर जाके भी, अगर मॉल में भी हम लोग, अभी मेरे को पूछ रहे थे, मैं बाहर जाती रहती हूँ, तो मेरी एक सब्सक्राइबर है वो भी पूछ रही थी कि मतलब हमको भी मतलब चाहिए कि अच्छा लगता है कि बाहर जाना, बट वी डोंट हैव दैट ऑप्शन, बिकॉज अगर हम जाते हैं तो बच्चा शॉप में जाके मम्मी 2-3 खिलौने तो उसको चाहिए, टॉयज़, तो क्या कर सकते हैं, मतलब जा ही नहीं पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर शॉप के अंदर आप जा रहे हो, वहाँ पे रुको ही मत 2 मिनट से ज़्यादा, उसको मतलब इन्वॉल्व होने मत दो। अगर उसको ना पता ही नहीं है कि आप 2-3 से भी उसका मतलब मन नहीं भरेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता इन बच्चों को कि उनको चाहिए क्या, कितना चाहिए, वो सब चीज़ें उनको पता नहीं है। तो इसलिए वो बिहेवियर शो करते हैं, और ये चीज़ आपको रिपीटेडली करना है प्रैक्टिस में। उसको लेके बाहर जाते जाते आपको भी एक्सपीरियंस होगा किस चीज़ में। मॉल में जाते जाते हमको जैसे अभी पता चलता है, मॉल में मतलब हम लोग विज़िट करते हैं, थोड़ा सा घूम के एक राउंड लगा लिया मॉल का, फिर हम बाहर आ जाते हैं। शॉपिंग के अगर शॉप में जा भी रहे तुरंत आप मतलब माइंड में रखो कि इस शॉप में यहाँ पे ये काउंटर है, यहाँ से ये चीज़ उठाना है, तुरंत बिल करना है, तुरंत निकलना है, फटाफट काम करना है। ये नहीं कि बच्चे को किसी चीज़ में लगा लिया और हम लोग ऐसे घूम रहे हैं आराम से मॉल में, ऐसा नहीं हो, मतलब ये चीज़ नहीं वर्क करता है हमारे लिए। तो अपने दिमाग में ये चीज़ लगा लीजिए कि मतलब अगर आपको मॉल में जाके टाइम स्पेंड करना है तो आप अकेले जाओ, और अगर बच्चे को एक्सपीरियंस करने के लिए ले जाना है तो आपकी प्रायोरिटी दूसरी होनी चाहिए। आपको तभी दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, अपना फोकस, अपना पूरा प्रायोरिटी बच्चे के ऊपर रखना है। तो ये सब चीज़ें फोकस में रखिए। और ऐसे प्लेन में भी मतलब ये और एक पॉइंट है, बाहर मतलब अभी हम बालाजी में गए थे, तिरुपति पुणे में जो है, उसमें गए थे अंशु के बर्थडे के दिन। तो वो क्राउडीनेस से और मतलब हंगर से वो बहुत मतलब ऐसे मेल्टडाउन उसका आ रहा था। तभी मतलब वो इतना ही वॉज लाइक थोड़ा सा ट्रिगर हो गया था वो। तो फिर वो क्या हुआ, वो बाहर आते ही मतलब ही वॉज शोइंग दैट थिंग कि जिद कर रहा था, हाथ पैर ऐसे छोड़ रहा था। उसको हिटिंग नेचर नहीं है, बट वो ऐसे हाथ पैर को ऐसे ये करता है, थ्रो करता है, ऐसे हैंड्स एंड लेग्स ऐसे थ्रो करता है जिद दिखाने के लिए। तो तभी मतलब ऑल द पीपल अदर सराउंडेड जो है, वो सराउंडिंग्स में वो सब उसको देख रहे थे, हमें देख रहे थे, लाइक क्या गया है बच्चे को, क्योंकि कोई नहीं ऐसा दूसरा बच्चा कर रहा था, सिर्फ अंशु ही कर रहा था। बट वी सेड ओके, हम लोग उसको एक वहाँ पे ही थोड़ा सा एक कॉर्नर जैसे साइड था, तो वहाँ पे लेके गए और उसको थोड़ा टाइम दिया रिलैक्स होने में। वो थोड़ा घूमा, मैं वो भी पार्ट आपके साथ शेयर करूँगी। उसको थोड़ा टाइम देना है, उसको काम करने के लिए, उसके बॉडी को काम करने, माइंड को काम डाउन करने के लिए उसको थोड़ा टाइम दो। उसको बोलो इट्स ओके, होता है, ठीक है, इट्स ओके। और वो चीज़ वो शांत हो जाता है कुछ देर में। आपको पेशेंसफुली उसको डील करना है, ये नहीं कि लोग क्या सोच रहे हैं आप सोचोगे। अभी मैं मतलब दूसरे वीडियोस भी फॉलो करती हूँ यूट्यूब में। तो वहाँ पे भी मुझे एक इंसिडेंट मैंने नोटिस किया कि यहाँ तो इंडिया में अभी ऐसे सिचुएशन है, अवेयरनेस भी ज़्यादा नहीं है, बट मतलब इसलिए बाहर वालों को पता नहीं है कि मतलब कैसे इन बच्चों के साथ टैकल करना है या क्या करना है। अभी कभी कभी हम प्लेन में भी जर्नी करते हैं, तो मतलब अंशु का भी ऐसे सामने वाले सीट में ऐसे पैर से कभी कभी किक कर देता है, मतलब बहुत टेंट्रम्स, वो भी मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऐसे उसको बिहेवियर वो दिखाता है तभी, एंड समटाइम्स पीपल गेट इरिटेटेड कि ये क्यों कर रहा है ऐसा, बट वाई ही शोइंग समथिंग, मतलब ऐसे ऑड बिहेवियर क्यों दिखा रहा है। एंड कोई कोई टॉलरेट करता है, कोई कोई नहीं करता है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्या चल क्या रहा है। लगता है कि बच्चे मतलब जानबूझ के शैतानी कर रहा है, ऐसा लगता है, बट ये होता है बिकॉज अवेयर तो कोई नहीं है, हम भी नहीं थे डायग्नोसिस से पहले, तो इट्स ओके।
लेकिन ये मैंने वो फॉलो किया यूट्यूब में वीडियो, तो उसमें दिखाया कि वो लेडी जो है वो अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही थी यूएसए में, कैलिफोर्निया में। तो एंड शी वाज देयर अलोन विथ हर किड, एंड दैट किड अचानक से उसको मेल्ट डाउन आ गया, एंड ही स्टार्टेड किकिंग फ्रंट सीट, एंड दैट फ्रंट सीट लेडी वाज लाइक वो चुप बैठी थी कि मतलब इट्स ओके, इट्स हैपनिंग, इट्स ओके। जो वहाँ पे जो एयर होस्टेस थे वो सब कोशिश कर रहे थे कि बच्चे को कैसे शांत किया जाए, मतलब ऑल आर ट्राइंग, उसको टाइम दे रहे थे, स्पेस दे रहे थे, बच्चा तो सीट पे बैठा ही नहीं। एंड हर मदर वाज लाइक कि क्या करूँ मैं, ऐसे सिचुएशन था। बट ऑल द अदर पैसेंजर्स इंक्लूडिंग दैट एयर पर्सन्स लाइक एयर होस्टेस, सभी को ही बच्चे को टाइम दिया। वो बच्चा ज़मीन पे लेट गया, स्टिल एवरीवन सेड इट्स ओके, सब चुपचाप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं, कोई आई कांटेक्ट नहीं। हाँ, तभी आई कांटेक्ट मत दो कि अगर बच्चा मेल्ट डाउन हो रहा है, शो कर रहा है बिहेवियर, तब उसको आई कांटेक्ट नहीं देना है आपको, आपको उसको वो बिहेवियर इग्नोर करना है। हाँ, बट ये नोटिस में रखो कि कुछ हर्ट वगैरह कुछ उसका मतलब नुकसान मत कर दे, ये नोटिस पे रखो, बट उसको वो बिहेवियर के टाइम आई कांटेक्ट उसको मत देना है। तो समहाउ वहाँ पे अवेयरनेस है सबको। तो उन्होंने सब ने मिल के वो सिचुएशन में उस मदर को हेल्प किया। तो वो बच्चे को थोड़ा देर के बाद वो बच्चा शांत हुआ, एंड फ्लाइट वाज अबाउट, इट वाज अ 3 आवर्स जर्नी मे बी। तो उसके बाद बच्चा जब उतर रहा है फ्लाइट से तब शांत हो गया, काम डाउन हो गया, एंड ही वॉज हैप्पी। किसी को पता ही नहीं कि वो क्यों हुआ था। मे बी हर मदर शुड नो कि अभी बच्चा ट्रिगर होने वाला है, बट इट्स ओके। कभी कभी हम पेरेंट्स का भी, वी आर ह्यूमन बीइंग, कभी कभी हो जाता है कि मतलब हमारा फोकस हट जाता है, तो और किसी किसी छोटे छोटे चीज़ भी बच्चे को ट्रिगर कर देता है, तो मेल्ट डाउन आ जाता है। तो मेरा पॉइंट ये है क्योंकि ये अवेयरनेस ज़्यादा थी, तो सब ने मिल के वो सिचुएशन में उस मदर को हेल्प मिला कि कैसे सब मिल के एक साथ काम कर रहे हैं, तो लोड भी शेयरिंग हो जाए तो कम होता है ना। तो मेरा पॉइंट भी यही है, अगर आप लेके बच्चे को बाहर निकलो और ऐसा सिचुएशन हो और बाकी सबको भी पता हो कि ये सिचुएशन में कैसे क्या हैंडल होता है, बच्चे को हमें क्या करना है, बच्चे के साथ नहीं, हमें क्या इंडिविजुअली करना है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये सब अगर बाकी वो लोगों को पता है तो मतलब हमको शांत रहना है। ये नहीं कि हमको भी ऐसे गुस्सा दिखाना है, अरे क्या कर रहा है बच्चा, अरे क्यों कर रहा है, कैसी मदर है ये, इसको संभाल नहीं पा रहा है, ये नहीं, ऐसे नहीं करना है। ये सब बाकियों को बताना है, बाकियों को भी समझना है, इसके लिए ये अवेयरनेस सब लोग कर रहे हैं। अभी इंडिया में भी ये अवेयरनेस होना चाहिए, तो भी हमारी लाइफ बहुत आसान होने हो जाएगी, और हमको वो नहीं सोचना पड़ेगा कि शॉप में जाके या मॉल में जाके या प्लेन में या ट्रेन में कभी भी बच्चा अगर मेल डाउन, या मंदिर में टेम्पल में अगर कहीं भी बच्चा मेल डाउन हो रहा है किसी भी पॉइंट में, किसी भी चीज़ में, तो हम बाकी सब भी कोऑपरेट कर सकते हैं ना उस पेरेंट्स के साथ, तो सिचुएशन बहुत लाइटली हो जाएगा, एंड इट्स ओके वाला सिचुएशन हो जाएगा कि ओके इट्स ओके। तो पेरेंट्स लोगों को भी लगेगा इट्स ओके, वी कैन गो आउट, वी कैन, सब लोग समझेंगे, मतलब हमारा जो सिचुएशन है, बच्चे का जो सिचुएशन है सब समझेंगे, और सब कोई ऑड लुक्स नहीं देंगे। तो अवेयरनेस होना चाहिए सब में। तो ये सब जो पेरेंट्स है, ऑटिस्टिक पेरेंट्स है, वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो ये पॉइंट को क्लियरली समझ गए। और जो नॉन ऑटिस्टिक किड्स के जो, या ऐसे नॉर्मल इंसान जो मेरे वीडियो को देख रहा है, मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी बच्चा बाहर ऐसे दिखे कि वो अचानक से किसी भी कारण में बहुत एग्रेशन शो कर रहा है, या मेल्ट डाउन जैसे सिचुएशन ट्रिगर हो गया किसी चीज़ में, या उसके पेरेंट्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं उसको काम डाउन करने के लिए, प्लीज़ हेल्प देम, हेल्प इन अ वे कि आपको कुछ उनको जाके करना नहीं है, जैसे आप काम रखो, काम खुद को रखिए। प्लीज़ डोंट आस्क देम क्वेश्चंस लाइक वाई दैट किड इज शोइंग दिस थिंग, वाई ही इज़ डूइंग दिस थिंग, हाउ कैन वी हेल्प हिम। डोंट आस्क एनीथिंग, डोंट टॉक, जस्ट बी, मतलब आप अपना अपने आप में रहो। आप जस्ट अगर कुछ चाहिए तो आपको वो पेरेंट्स बोल देंगे, बट डोंट गिव दैट ऑड लुक्स, या कुछ भी मतलब ऐसे टोंड वगैरह या कुछ भी मत कीजिए। आई नो कोई नहीं करता है, कोई कोई करता है, 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, बट माई मैसेज इज़ अगर हम सब मिलके कोऑपरेट करें, पेरेंट्स को भी सपोर्ट मिलेगा और वो बच्चे की लाइफ भी आसान हो जाएगी।
क्योंकि थोड़े दिन ऐसा होने के बाद ना वो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि बाहर जाके मुझे ऐसे ही मतलब करे तो क्या होगा। मतलब अगर वो बच्चा अकेले भी कभी कभी ट्रैवल करता है, आगे जाके वो सिचुएशन होता है तो भी मतलब इट्स ओके, सबको ही समझ जाएंगे कि कैसे क्या हो सकता है, कैसे उसको बच्चे को हेल्प मिल सकता है। सो दैट इज़ माई होल पॉइंट अबाउट मेल डाउन थिंग। तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ट्रिगर होने से पहले वो चीज़ उसके सामने से हटाओ, उसका माइंड डाइवर्ट करो और उसको ट्रिगर वाले पॉइंट में मत जाने दो। ट्रिगर होने से पहले आपको उसका माइंड डाइवर्ट करना है। ये नहीं कि वो ट्रिगर हो गया फिर आप दूसरी चीज़ दे रहे हो, उससे काम नहीं बनेगी। आपको उसको काम करना है तो आपको डेफिनेटली ट्रिगर होने से पहले वो चीज़ उसको देना है। सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ हाउ आई वर्क ऑन अंशुस मेल्टडाउन। एंड ये काफ़ी हद तक उसका कम हो गया, मतलब अभी बहुत रेयरली होता है बिकॉज वी आर सो फोकस्ड ऑन हिम। तो आप भी ये सब ट्राई कीजिए एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड इफ़ यू फाउंड माई वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे, please like, share and comment as well. Thank you. Stay tuned.